सोचिए, आप YouTube पर ट्रैवल व्लॉग देख रहे हैं, किसी की पाकिस्तान यात्रा के वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, खाने पीने की चीजें और उस तरह के वीडियोस पर कमेंट कर रहे हैं, और जिसे आप एक साधारण यूट्यूबर समझ रहे हैं वो असल में आपके देश के खिलाफ एक जासूस निकले। जी हां, कानों पर यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक कड़वी हकीकत है। ज्योति मल्होत्रा, ये नाम आपने पिछले कुछ दिनों में जरूर सुना होगा। एक यूट्यूबर जिसे पाकिस्तान में वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, जिसकी पहुंच मरियम नवाज तक थी। लेकिन कहानी सिर्फ ज्योति पर खत्म नहीं होती। ये तो एक ऐसे मकड़जाल का छोटा सा धागा है जिसका मास्टरमाइंड कोई आतंकवादी या आईएसआई का बड़ा अफसर नहीं बल्कि पाकिस्तान पुलिस का एक पूर्व सब इंस्पेक्टर है। आज इस वीडियो में हम खोलेंगे इस पूरे जासूसी रैकेट का कच्चा चिट्ठा। कौन है ये मास्टरमाइंड, कैसे यूट्यूबर्स को अपने जाल में फंसाता था और कैसे चल रहा था लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइबर्स की आड़ में ऑपरेशन जासूसी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम जिस कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं वो आपके होश उड़ा देगी। इस पूरे खेल का पर्दाफाश शुरू हुआ हरियाणा के हिसार से। नाम सामने आया ज्योति मल्होत्रा, एक यूट्यूबर जो अपने चैनल पर वीडियोस डालती थी, लेकिन इसकी साधारण सी दिखने वाली प्रोफाइल के पीछे एक असाधारण कहानी छिपी थी। जांच एजेंसियों को पता चला कि ज्योति कई बार पाकिस्तान जा चुकी थी और वहां उसे कोई आम टूरिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक वीवीआईपी की तरह ट्रीट किया जाता था। बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना, बड़े नेताओं से मिलना, यहां तक कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज तक उसकी पहुंच थी। जैसे ही एजेंसियों ने ज्योति को उठाया, उसके साथ 12 और लोग पकड़े गए और फिर एक एक करके यूपी, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, कई राज्यों से गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। ये सब वो लोग थे जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का शक था। जांच एजेंसियां जब इन लोगों से पूछताछ कर रही थी तो एक और बड़ा नाम सामने आया। यह नाम था पंजाब के यूट्यूबर जसवीर सिंह उर्फ जान महल का। जसवीर का यूट्यूब चैनल जान महल वीडियो काफी पॉपुलर है, जिसके 11 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। वो अपने चैनल पर ट्रैवलिंग और कुकिंग से जुड़े वीडियो डालता था। देखने में एक सीधा साधा व्लॉगर, लेकिन आरोप लगे कि वो भी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। पुलिस के मुताबिक जसवीर भी 3 बार पाकिस्तान गया था और वहां पाकिस्तानी सेना के कई बड़े अधिकारियों से मिला था। यहीं से कहानी सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला मोड़ लेती है। जब जसवीर सिंह से सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने उस शख्स का नाम उगल दिया जो इस पूरे जासूसी रैकेट का सरगना था, जो इसका मास्टरमाइंड था। और यह मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान पुलिस का एक पूर्व सब इंस्पेक्टर नासिर ढिल्लो है। जी हां, एक पुलिस वाला जिसने अपनी नौकरी छोड़कर यूट्यूबर बनने का चोला ओढ़ लिया। नासिर ढिल्लो खुद भी एक यूट्यूबर है और ज्योति मल्होत्रा को भी अच्छे से जानता था। पूछताछ में यह भी सामने आया कि जसवीर और ज्योति मल्होत्रा लाहौर में 10 दिन तक एक साथ रुके थे। तो अब सवाल उठता है कि यह पूरा रैकेट काम कैसे करता था। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। स्टेप 1, टारगेट की पहचान। नासिर ढिल्लो अपने यूट्यूबर होने का फायदा उठाकर भारत के उन यूट्यूबर्स पर नजर रखता था जो पाकिस्तान में दिलचस्पी रखते थे, खासकर जो बंटवारे की कहानियों या वहां के धार्मिक स्थलों पर वीडियो बनाते थे। अब स्टेप 2, दोस्ती और भरोसा। वो इन यूट्यूबर से संपर्क करता, दोस्ती गांठता और उन्हें पाकिस्तान आने का न्योता देता। एक यूट्यूबर होने के नाते बाकी यूट्यूबर्स आसानी से उस पर भरोसा कर लेते थे। अब स्टेप 3, वीवीआईपी ट्रीटमेंट का जाल। जब कोई भारतीय यूट्यूबर पाकिस्तान पहुंचता तो नासिर ढिल्लो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिलवाता, बड़े लोगों से मिलवाना, हर जगह आसानी से एंट्री दिलवाना। इससे यूट्यूबर उसके प्रभाव में आ जाता। अब स्टेप 4, आईएसआई से मुलाकात। भरोसा जीतने के बाद नासिर ढिल्लो इन यूट्यूबर्स की मुलाकात लाहौर में आईएसआई के अधिकारियों से करवाता था। जसवीर की मुलाकात भी नासिर ने ही आईएसआई एजेंट से करवाई थी। अब स्टेप 5,
असली खिलाड़ी दानिश की एंट्री। इसके बाद नासिर इन यूट्यूबर्स को दानिश नाम के एक शख्स से मिलवाता था। यह दानिश ही वो कड़ी था जो दिल्ली में बैठकर खेल चला रहा था। वो दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करता था और वहीं से इन यूट्यूबर्स को जासूसी के टास्क सौंपता था और उन्हें हाई कमीशन में गेस्ट के तौर पर बुलाता भी था। सोचिए कितना शातिर तरीका था। यूट्यूब और ब्लॉगिंग की आड़ में देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का पूरा नेटवर्क तैयार कर लिया गया था। सुरक्षा एजेंसियों को अब शक है कि यह कोई छोटा मोटा रैकेट नहीं है। हो सकता है कि पाकिस्तान पुलिस के सैकड़ों पूर्व पुलिसकर्मी इस जासूसी रैकेट का हिस्सा हों, जिनका काम ही भारतीय यूट्यूबर्स को टारगेट करना है। फिलहाल ज्योति मल्होत्रा, जसवीर और बाकी पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी है और आने वाले दिनों में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। यह घटना हमें सिखाती है कि डिजिटल दुनिया में कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, यह पहचानना कितना मुश्किल हो गया है। आपकी स्क्रीन पर दिखने वाला हर मुस्कुराता हुआ चेहरा सच्चा नहीं होता। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स की विदेश यात्राओं पर अब और कड़ी निगरानी की जरूरत है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।